प्रश्नावली 12.3 का अब हम प्रश्न 11वां सॉल्व करेंगे। तो एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो ABCD ये वर्गाकार रूमाल है उस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन ये बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रत्येक का व्यास हो जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। क्योंकि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो एक वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर त्रिज्या भी लिख लेते हैं, त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम जो वर्गाकार ये रूमाल है ABCD ये वर्गाकार रूमाल है, इसकी हम भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वर्गाकार रूमाल की भुजा बराबर 3 वृत्तों का व्यास। चूंकि ये वृत्त है यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होते हुए एक वृत्त का व्यास इतना है 14 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का व्यास यहाँ तक भी बीच में से लाइन खींचकर यहाँ तक आएगी 14 सेंटीमीटर। और तीसरे वृत्त का व्यास भी यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा बराबर तीनों वृत्तों का व्यास। तो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा बराबर 3 वृत्त का व्यास। इन तीनों वृत्तों का व्यास मिला करके एक लाइन खींची जाएगी जो AB के बराबर होगी यहाँ पर इस प्रकार से। तो 3 वृत्तों के व्यास के बराबर हो जाएगी ये वर्ग की एक भुजा AB। तो यहाँ पर 3 गुणे वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14 दिया 42 सेंटीमीटर वर्ग की एक भुजा। ये आ गई वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर। अब हम इस पूरे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर हम वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल करके घट तो हमारा रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग की भुजा देखेंगे तो वर्ग की भुजा हमने निकाली थी 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 42 का वर्ग कर दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 9 गुणे पाई का मान 22/7 लिख दिया यहाँ पर गुणे R। तो यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या कही गई है, जो वृत्ताकार डिजाइन है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो R का वर्ग करना है, यानी कि त्रिज्या के मान का वर्ग करना है। तो 7 का वर्ग करने की बजाय हम सीधा सीधा 2 बार गुणा ही कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 42 का वर्ग करेंगे। तो 42 का वर्ग होता है 1764, माइनस का चिन्ह लगाए ज्यों को त्यों, और 9 गुणे अब हम 22 का गुणा 7 में करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 154। अब हम यहाँ पर इस तरफ तो ये ज्यों को त्यों लिख देते हैं 1764, माइनस का चिन्ह लगाया। अब हम 9 का गुणा 154 में करते हैं तो यहाँ पर 1386 आ जाएगा। अब हम सीधा सीधा घटावश देंगे 1764 में से 1386 को। तो यहाँ पर घटा देते हैं
14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 17 में से 14 घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो 378 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया हमारा रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, जो इन 9 वृत्ताकार डिजाइनों के यहाँ ये बीच में थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है। इस शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। पहले आपको वर्ग की एक भुजा निकाल लेनी है, जो कि वृत्त के व्यास से निकलेगी। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है इन वृत्ताकार डिजाइनों की, तो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और 14 का गुणा 3 में करेंगे तो वर्ग की एक भुजा आ जाएगी। फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 378 वर्ग सेंटीमीटर।